संस्था की सहयोग करता है। उसका कीचड़ हम क्यों लें? वो देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हम लेने के लिए हम भी स्वतंत्र हैं। हम ले या नहीं ले। बुद्ध को किसी ने गालियां दी तो बुद्ध कहने लगे तुम्हारा काम हो गया हो तुम जाएं। उन्होंने कहा अरे हमने गाली दी तुमको। बोले तुमने दी तो हम क्या करें, हमें नहीं लेना। बोले तुम भी दो हमको। बोले हमारे पास माल ही नहीं है, हम तो व्यापार ही बंद कर दिया इसका, अब क्या करें। बोले तुम दो। बोले अगले गांव वाले मिठाई लाए थे, जितनी हमको चाहिए थी हमने खा ली और लोगों को बांट दी, तुम भी बांट लो। क्योंकि कहते हैं प्यार तो बढ़ता ही नहीं जिंदगी में, सिर्फ दुश्मनी ही बांट देते हैं। और प्यार क्या चीज है अब जिंदगी में नहीं, सिर्फ पिक्चर में झांक लेते हैं, सिर्फ पिक्चर में झांक लेते हैं। ये हमारी जिंदगी हो गई। तो आप लोग भी ध्यान रखना, एक नहीं आगम भरा पड़ा हुआ है। क्रोध में आकर मैना सुंदरी के पिता ने आकर, क्या उसने इतना ही तो कहा था कि पिताजी अपने भाग्य का खाती हूँ, आप जहां दे दोगे आगे मेरा भाग्य। इतनी बात को बाप कबूल नहीं कर पाया। और किसको? क्योंकि कहते हैं बेटियां जन्मते ही पराई होती हैं, बड़ी होती हैं तो सगाई होती है, और एक दिन होता है कि डोली में बैठकर विदाई होती है। बेटियां जाती हैं तो दिल दुखता है, क्योंकि पंख नहीं होते लेकिन चहकती हैं बेटियां। घर या मायका कोई अपना नहीं होता है, फिर भी फूलों सी महकती हैं बेटियां, फिर भी फूलों सी महकती हैं बेटियां। और जिनके घर में बेटियां हो सचमुच वही भाग्यशाली होते हैं। कई बार लोग कहते हैं बेटी हो गई, मैंने कही बेटी ने वो इज्जत दिलाई है जो अंजना के 100 भाई नहीं दिला पाए, सीता के भाई नहीं दिला पाए, मैना के भाई नहीं दिला पाए। आपको पता होगा मैना तो सुरसुंदरी का कोई नाम नहीं लेता है, लेकिन मैना सुंदरी का नाम लेता है। उसने बाप को गालियां नहीं दी, उसने बाद में पिताजी बहन से भी कहा कि मेरा कर्म था ऐसा, आप लोग चिंता मत करो। पिताजी ने बाद में कहा था कि तू रुक जा, मेरे से गलती हो गई। तो वो कहती पिताजी आपने अपना कर्तव्य किया, अब मैं अपना कर्म करूंगी। ध्यान रखना, तुम माँ बाप को पालते हो, कर्तव्य से मत पालना। कई लोग कहते तुम्हारा कर्तव्य, तुम बेटे हो, कर्तव्य में बोझ होता है। ध्यान रखना, कर्तव्य में जिम्मेदारियां होती हैं, बोझ होता है, मजबूरी होती है, निभाना होता है। लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपने आप सब कुछ हो जाता है। इसलिए क्रोध को सब लोग कहते हैं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। हमने कहा तुम लाख माला फेरना, माला से जाएगा क्या क्रोध? अरे समझने से जाएगा, क्योंकि छोटी सी बात का छोटा सा जवाब है हम खुद खराब हैं तो जमाना खराब है। और आपको पता होगा उस क्षमाशाली महिला ने अपने पति को कामदेव बना दिया। सीता जी को धोखे से निकाला रामचंद्र जी ने। अरे कह देते निकालना, वो तो निकल जाते, तीर्थ वंदना के बहाने निकाला। लेकिन सीता की सहनशीलता देखो, वहां भी कहती है मेरे पति देव से निवेदन करना कि मुझे छोड़ दिया, धर्म को मत छोड़ देना। तुम होती तो सच बताना क्या करती? कहने असल बाप की नहीं है जिसकी ईट ईट नहीं बुकवा दी तो। लेकिन नहीं, क्षमाशील महिलाएं। अंजना की सास ने, क्या दोस्त था अंजना का, पति मिलने आए थे और वो कड़ा मुद्रिका दिखा रही थी, तो भी सास आग बबूला हो गई। कहने लगे तू झूठी, तेरी दासी झूठी, वो तेरी पक्की दूती। अरे तुम जैसी औरतों को ऐसे निशान मिलाना, ऐसी चीजें लाना मामूली बात है, कहीं से षड्यंत्र से ले आई होगी। लेकिन वो क्या कहती है, मर्यादा देखिए नारी की। वो कहती है माँ जी जब तक आपका बेटा नहीं आ जाता है तब तक मुझे इस घर में आश्रय दो। आज तो आते ही पति को ऐसी पट्टी पढ़ा देती है, जैसे पति आता है तो घर में सीधे उसी को आवाज लगाता, मानो घर में कोई हो ही नहीं। अपने घर में परंपराएं, अच्छी परंपराएं लाओ।
ये मत कहो ओछे नंगे, आप समझ गए, ओछे कपड़े पहन लिए, खराब पहन लिए। बोले पूरे लोग तो पहनते, हम क्या करें, हमने कि सब पागल हो जाएंगे तो तुम भी पागल हो जाओगी। अपने घर में मर्यादाएं रखो, अपने बच्चों को सहनशील बनाओ। बच्चे कभी शिकायत करते हैं तो बोलो बेटा कोई बात नहीं, बड़े भैया ने मार दिया तो बड़े ना, यदि छोटो ना बेटा, छोटों पे गुस्सा नहीं करते। प्रैक्टिकल सिखाओ अपने बच्चों को। आज आपने पूजा में पढ़ेंगे कि गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को गुण कहे आनो। हमारी प्रशंसा सुनने की आदत नहीं होती है, निंदा में दूर से भी सुनाई देती है। कोई दो बात कर रहे, कहने मेरी कर रहे होंगे और तो क्या करेंगे। अरे तुम इतने खास हो क्या? हमेशा सोचो कर रहे होंगे तो कर रहे होंगे, धोबी का काम कर रहे हैं। यदि कपड़ा साफ कर रहे हैं तो मेरे को तो साफ कर रहे हैं, यदि गंदगी उठा रहे हैं तो उठाने दो। मैं अपने जीवन में उत्तम क्षमा को लाऊंगी, क्योंकि धर्मात्मा में माँ है, परमात्मा में माँ है, पुण्यात्मा में माँ है और पवित्र आत्मा में माँ है। तो आप लोग क्षमा धर्म को धारण करें और कभी भी छोटी मोटी बातों को बिल्कुल दिल से नहीं लगाए तो उत्तम क्षमा मनाना सार्थक हो जाएगा। ये त्योहार ऐसे नहीं है कि एक दिन क्षमा मना लो, 364 दिन कोई बीमार हो और एक दिन कहे कि हम तो स्वस्थ हैं, तो ये नाटक होगा। ये नाटक नहीं है, पर्व हमारे हृदय परिवर्तन का महोत्सव का पर्व है। तो आप सबके जीवन में क्षमा है, आपके जीवन क्रोध आता है तो साइंस कहती है कि हमारे जो रासायनिक पदार्थ हैं, तरल पदार्थ हैं, वो जहर रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आज 90% बीमारियां में क्रोध के कारण हैं। तो आप सबके जीवन में उत्तम क्षमा है। उत्तम क्षमा तो मुनिराजों को होती है, लेकिन हम आंशिक रूप में क्षमा लाए तो परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में आपके प्रेम बनेगा। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ आपको पता है इतना इंतजार होता है। पति प्रेमी हो तो पत्नी घड़ी देखती, अब ये चले जाएंगे, अब 9 बजे आएंगे, और 9 बजे आने वाले हो तो क्या देखती, अब आने वाले होंगे, अच्छे से इंतजार करती है। और पति लड़ाकू हो तो कहते कब जाएगा, चला जाए तो अच्छा है, चला जाए तो अच्छा। और पत्नी लड़ाकू हो, पत्नी भी लड़ाकी हो तो बेचारा 10 बजे वाली ड्यूटी 8 बजे ही पहुंच जाता है स्कूल। कहने लगे घर की लड़ाई से तो यही ठीक है, वहाँ 4 बजे छुट्टी होती, बेचारा 6-7 बजे तक बैठा रहता है कि कल्याणकारिणी की अपेक्षा तो यही अच्छे। तो आप भी ध्यान रखना, आपका समय हो गया। मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आज क्षमा धर्म को लाना है। और जैसा आप लोगों को पता है कि आप लोग शिविर में आए हैं, शिविर अपने आप में कहता है शिव यानी मोक्ष की तरफ जो गमन करा दे। हर साल पूजन पाठ स्वाध्याय माला जाप सब करते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय परिवर्तन के लिए एक महोत्सव रूप में गुरुओं के सानिध्य में आपको इतना सुंदर अवसर मिला है। तो आप लोग कौन कौन चाहता है कि हमारे द्वारा जीव हिंसा नहीं हो? बताओ, हाथ उठा, माना हाथ नीचे कर लीजिए। क्योंकि मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है, जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना है तो बढ़ा लो धर्म की तरफ कदम, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है, सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। क्योंकि जिंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर रुक जाएगी, जिंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर रुक जाएगी, फिर हमें एक एक सांसों को तरसाएगी, हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी। तो जियो तो मेहरबानी बन जाओ, उत्तम क्षमा है, जियो तो मेहरबानी बन जाओ और मरो तो कहानी बन जाओ। आप लोगों को शाम को, क्योंकि लोग कहते हैं माता जी आशीर्वाद दे दो, मैंने कहा भगवान की भक्ति से सब कुछ मिलता है। जो प्रभु भक्ति करते हैं वो नर इंद्र समान और मनुज मजूरी देते, क्यों न देते भगवान। तो आज शाम की भक्ति आप लोग आना चाहें तो शाम की भक्ति देखिए। मैं शाम के पहले आप लोग ज़्यादा लेट आएंगे तो आप लोगों को बता देती हूँ, अभी से आप लोग लेट आए तो बिल्कुल पीछे ही बैठ जाना, बीच में आगे आने की कोशिश मत करना। जैसी ऐसी व्यवस्था है ऐसे ही में। और आप लोग ठीक 5:45 तक आ जाएंगे तो आपको प्रतिक्रमण कराऊंगे, क्योंकि मैं तो आज 5:15 बजे से यहाँ भक्ति करूँगी भगवान की। हम तो रोज ही करते हैं भक्ति, लेकिन आप लोगों को आना हो तो जल्दी निपट जाइएगा थोड़ा, तो आप लोगों को भक्ति का आनंद भी मिलेगा। उसके तत्काल बाद यानी आज 6:30 पौने 7 के पहले पहले प्रतिक्रमण समाप्त हो जाएगा।
तो आप लोग आना चाहते हो और आज यदि आपकी अच्छी संख्या रही तो मैं कल प्रतिक्रमण कराऊंगी, नहीं तो तुम भले और हम भले। तो इसलिए आप लोग, क्योंकि ये खाना पीना तो सब कुछ लगा ही हुआ है, आपको पता है आप लोग ऑपरेशन आदि हो कुछ हो तो खाना छोड़ देते हैं, और ये तो आत्मा को उपचार कराने के लिए आपको अवसर मिला है। तो आज ठीक आप लोग 4:45 बजे से प्रतिक्रमण प्रारंभ हो जाएगा और 5:15 बजे से यहाँ भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग चाहते हैं कि भक्ति का आनंद लें। अभी तो आप लोग ऐसे पढ़ लेते हो, नरेंद्रम फणेंद्रम सुरेंद्रम अधिशम सतेंद्रम सुबुजे बजे ना, ऐसे पढ़ते हो जैसे पता ही नहीं खुद पढ़ रहे हो, खुदा सुन रहे। तो आप लोग चाहते हैं कि आनंद से बढ़िया से भक्ति करें, तो आप लोग ठीक टाइम पर आ जाइए और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि अभी और भी पूजन होना है। तो कौन कौन चाहता है कि आ जाएगा 5:30 तक? इतने बहुत अच्छे लोग हैं, अपने लिए तालियां बजा लो, तुम लोग बहुत अच्छे हो। क्योंकि कहते हैं आपको ऊपर वाला इतनी बुलंदियां दे, कहते हैं आपको इतनी बुलंदियां दे जहां जाकर आकाश भी छोटा पड़ जाए। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, और आप सबके जीवन में क्षमा आए, प्रेम आ जाए। प्रेम को लाइए, क्षमा अपने आप आ जाती है साथ में। इन शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। उत्तम संस्था की सहयोग करता है